कल हमने डिस्कस किया था रीजन सर कि स्लोप जो है डिमांड कर्व की नेगेटिव है, उसके कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए थे। एक प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट था, फिर इनकम इफेक्ट था, फिर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड लास्ट लॉ ऑफ रिडक्शन मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने डिस्कस की थी इसके कुछ रीजंस। आज हमने देखने हैं इसके अंदर चेंजेस इन डिमांड कर्व। चेंजेस इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के अंदर जो चेंजेस हैं वो किन फैक्टर्स की वजह से आ सकती हैं और वो चेंजेस कैसे हो सकती हैं, तो ये हमने आज डिस्कस करना है। तो जो चेंजेस हैं वो दो फैक्टर्स की वजह से ही होगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स मतलब कि इट्स ऑन प्राइस या प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व के अंदर चेंज आ सकता है, या डिमांड के कर्व के अंदर जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर या अदर देन प्राइस फैक्टर या सेकेंडरी फैक्टर की वजह से जो है वो चेंज आ सकता है। तो ये दो तरह से चेंज होगा, एक जो उसकी प्राइस की वजह से चेंज आएगा यानी कि प्राइमरी फैक्टर्स की वजह से चेंज आएगा, जिसे हम इट्स ऑन प्राइस भी कहते हैं, या प्राइस फैक्टर का नेम भी देते हैं। अगर तो प्राइस फैक्टर या इट्स ऑन प्राइस की वजह से अगर डिमांड के अंदर कोई चेंज आता है तो वो चेंज या प्राइमरी फैक्टर की वजह से कोई चेंज आता है तो वो चेंज कहलाता है मूवमेंट। वो चेंज कहलाएगा मूवमेंट, और इसको दूसरा नेम जो है वो चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड का नेम भी दिया जाता है। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड कि अगर किसी प्रोडक्ट में उसकी अपनी प्राइस की वजह से चेंज आ जाए तो उस चेंज से डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट क्रिएट होगी या चेंज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड होगा, तो हम इसे या तो मूवमेंट या चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड का नेम भी दे सकते हैं। तो मूवमेंट को दूसरे लफ्जों में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अकर्स ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस, यानी कि मूवमेंट अगर ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस, अगर उसकी अपनी प्राइस में कोई चेंज आएगा तो क्या क्रिएट होगी, मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आएगा। तो अगर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में किसी किस्म का कोई भी चेंज आता है तो वो चेंज मूवमेंट कहलाएगा, या आप उसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी कह सकते हैं। एग्जामिनर का ये फेवरेट है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू या अकर्स, आगे ऑप्शन दे देगा नॉन प्राइस फैक्टर, प्राइस फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, सेलेक्ट एनी टू ऑप्शंस। तो प्राइमरी एंड इट्स ऑन प्राइस, उसकी वजह से चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा। अब अगर इसकी डायग्राम देखें तो डिमांड का कर्व हमने कल डिस्कस किया था कि उसके y एक्सिस के ऊपर प्राइस होगा और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड होगी। लाइन बता दीजिएगा सीधी। क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने रिलेशन पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन
अगर बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट रहें तो प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड का कर्व लेफ्ट टू राइट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। और अब वो जो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम या प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा होगी, वहां पर जो डिमांड में वो चेंज आ रहा है वो उसके कर्व से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका कर्व ही शो करवाएगा कि कितना चेंज है। वो चेंज क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर डिमांड का जो है वो कर्व, अच्छा ये दोनों लाइंस के साथ क्यों नहीं बनाया, यानी कि एक्स एक्सिस को भी नहीं कट किया ना वाई एक्सिस को कट किया है। देखिए डिमांड का कर्व मैं ऐसे भी बना सकता था, ये भी तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही है। प्राइस कभी भी जीरो नहीं होती और जीरो प्राइस पे भी क्वांटिटी नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों एक्सिस के साथ कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये एक्सिस से दूर रहेगा चाहे वो कितना ही हो। जी डिमांड कब जीरो होगी, नहीं होती। डिमांड जीरो है तो डिमांड ही क्या है, अगर जीरो है तो किस चीज की डिमांड, क्या खरीद रहे हैं, कुछ नहीं, बस शापर डबल कर दो। बात वही हो गई ना, खरीदना क्या, कुछ नहीं, बस शापर डबल कर दो। तो ये तो वही बात होगी ना। तो यहां पर कुछ ना कुछ जो है वो यूनिट्स होंगे, कुछ प्राइस होगी, उस प्राइस पे कोई ना कोई क्वांटिटी खरीदी या बेची जा रही होगी। वो भी बेचने वाली तो बात नहीं की, कुछ ना कुछ खरीदी जाएगी कोई चीज, क्योंकि ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम कोई एक ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर करते हैं सर, ये एक प्राइस ओरिजिनल है, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी जो है वो खरीदी जा रही है। ये एक मैंने ओरिजिनल प्राइस बना ली जिसे P नॉट के नेम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पॉइंट ए और ये डी नोट, डी नोट या इसे जीरो कर लेंगे, डी नोट कर लेंगे। इससे डी नोट है अगर, तो इसका मतलब है कि ये एक बेस पॉइंट है जहां से हम चीजों को रिलेट करेंगे। P नॉट यानी कि एक बेस प्राइस और Q नोट यानी कि एक क्वांटिटी डिमांडेड जो बेस हमने ली है। कोई भी एक प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बिक रही थी, अब हमने प्राइस को कर दिया इंक्रीज, प्राइस पहले से हुई इंक्रीज, तो प्राइस जब इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, डिक्रीज। प्राइस इंक्रीज और बेस से अगर क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे तो वो कम हुई है, पहले कुछ ज्यादा यूनिट खरीदे जाते थे, अब क्या होंगे, कम यूनिट खरीदे जा रहे हैं और कोई एक प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी डिमांड डिक्रीज हुई है। तो जो ये पॉइंट क्रिएट हुआ है ये है पॉइंट बी, या सी कोई भी नेम दे सकते हैं। तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिमांड के कर्व का डिफरेंस है या गैप आया है, तो ये कम हुआ है या ज्यादा, कम हुआ है या ज्यादा। पहले 3 यूनिट बिका करते थे, अब 2, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई या ज्यादा, कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। बढ़ती हुई प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ की बजाय पीछे हो गई है। तो क्यों ये प्राइस अप हुई, कितनी प्राइस अप हुई, इतनी प्राइस अप होने की वजह से इतनी क्वांटिटी क्या हुई है, बैक। इतनी प्राइस अप होने की वजह से इतनी क्वांटिटी में क्या हुई है, कमी हुई है। जो ये यहाँ से यहाँ तक कमी हुई है प्राइस के ज़्यादा होने की वजह से, तो डिमांड में कमी हुई, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ऑफ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का, डिमांड का के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया है
और ये ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, डिक्रीज, डिक्रीज। अब इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा कि वो डिक्रीज हुई किसकी वजह से, अपनी प्राइस की वजह से। तो कहता है अपनी प्राइस की वजह से है, तो एक तो ये है कि डिमांड चेंज हुई, इसको नेम देंगे मूवमेंट का, और अगर वो अपनी प्राइस की वजह से हुई है तो वो कंट्रैक्शन इन डिमांड कब कहलाएगा। तो अपनी प्राइस की वजह से अगर डिमांड के कर्व में कोई चेंज आएगा तो वो चेंज अलोंग द डिमांड कर्व रहेगा। अलोंग द डिमांड कर्व क्या है कि उसी कर्व के ऊपर ही रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, कभी कम कभी ज्यादा होगा। तो इससे इसका मतलब ये है कि इस के अंदर जब वो अपनी प्राइस की वजह से किसी किस्म का कोई भी चेंज आएगा तो वो अपना कर्व नहीं छोड़ेगा, वो उसी कर्व के ऊपर ही मूवमेंट दिखाएगा। वो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन प्राइस लेवल, वो प्राइस लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर कीमत बढ़ेगी डिमांड कम तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर कीमत कम होगी तो डिमांड ज्यादा, तो क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन। तो दूसरा सिनेरियो है प्राइस के कम होने, ये P1, ये D1। उसके बाद यहाँ पर प्राइस हो गई 2। जब प्राइस हुई कम तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, ज्यादा। अब यहाँ हो गया D, तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हुई किसकी वजह से, प्राइस लेवल के डिक्रीज होने की वजह से। तो यहां से लेकर यहां तक डिमांड क्या हुई है, बढ़ी। पहले यहां थी, अब पहले से ज्यादा हुई है, तो यहां से इतना प्राइस लेवल डिक्रीज होने की वजह से डिमांड बढ़ी। तो ये जो फेस क्रिएट हुआ होगा जिसमें प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर इंक्रीज आया, अगर तो वो अपने प्राइस की वजह से था तो मूवमेंट अकर हुई है डिमांड के कर्व के अंदर, और वो किस तरह हुई है, प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से। तो हम कहेंगे कि डिमांड के कर्व के अंदर क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है। तो यहाँ पर ये होगा एक्सटेंशन का फेस, एक्सटेंशन इन डिमांड और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड का कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो वो जो इंक्रीज शो करवाया जाएगा वो एक्सटेंशन होगा, और अगर उसकी अपनी प्राइस की वजह से है तो वो मूवमेंट शो करवाएगा अलोंग दी डिमांड कर्व। यहां तक ये ओके है। अब इसका एक नेम मैंने यहां पर ये लिखा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमें ये बताएगा कि कितना प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने यूनिट में चेंज आया, यानी कि प्राइस में कितने रुपीस चेंज करने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने रुपीस में चेंज, क्वांटिटी में कितने यूनिट्स में चेंज आता है। कितना प्राइस के बढ़ाने से कितने यूनिट्स में डिमांड कम हुई, इसलिए इसका नेम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ये क्वांटिटी को शो करेगा प्राइस के चेंज होने के साथ। इसका हर पॉइंट ये बताएगा जो काम के ऊपर है कि कितने रुपए कीमत चेंज करने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, और ये सिर्फ उस वक्त ही हो सकता है जब इट्स ऑन प्राइस होगा, उसकी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं है? दूसरी साइड है जी सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से। ये होगा अदर देन प्राइस या नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से।
और अगर तो अदर देन प्राइस फैक्टर या नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आएगा तो वो अलोंग द डिमांड कब नहीं आएगा, वो अलोंग द डिमांड कब नहीं आएगा, वो तो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस। इसमें अलोंग द डिमांड कब चेंज आएगा, इसमें होगा शिफ्ट। इसमें जो कब है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। अलोंग की डिमांड कब नहीं रहेगा, यानी किसी कब के ऊपर ही ये चेंजेस शो नहीं करवाएगा, बल्कि अपना ओरिजिनल कब छोड़ेगा और किसी एक साइड पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहलाएगा इट्स नॉट प्राइस फैक्टर, यानी कि ये अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से या सेकेंडरी फैक्टर की वजह से जो है उसके अंदर शिफ्ट आएगा और इसको नेम दिया जाता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, वहां पर हमने वर्ड क्या मेंशन किया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,